हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां काफी हद तक बढ़ गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में बुधवार को कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद उपमंडल से भाजपा सरकार के सियासी घेराव के लिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दूसरे चरण का आगाज किया, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जेजेपी विधायक रामकरण काला भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ कदमताल करते नजर आए। वहीं दीपेंद्र ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अब तक 15 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है। ना जाने बीजेपी अपना मौन कब तोड़ेगी और आखिर कब तक सवालों के जवाब देने से बचती रहेगी। जब से अभियान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इन 15 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया भाजपा सरकार, लेकिन वो कहता तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। कोई देश की आज़ादी पे पहुंच रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी की कौन सी सरकार पे पहुंच रहा है, कोई कौन सी सरकार पे। और जब काम बताने की बात आती है तो नायब सिंह जी का देखा होगा आपने, फतेहाबाद में उन्होंने 10 काम गिनवाए फतेहाबाद जिले के, उसमें 7 काम उन्होंने अपने जो है हमारी सरकार के मौजूदा सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के काम अपने काम कह के गिनवा दिए, तो आपने वो भी देखा होगा। तो ये स्थिति है कि आज जो है जब से हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करी है, भाजपा का कोई जवाब नहीं है। हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा जिम्मेदार है, और इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले युवाओं में आपके देखकर काफी उम्मीद है कि इस तरह से पलायन जो है लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता नशा बढ़ता अपराध की वजह से युवा 20 लाख से 70 लाख तक खर्च करके पलायन कर रहे हैं। आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपकी सरकार आएगी? स्थिति खराब होगी हरियाणा में। अभी आपने देखा होगा कि देश में न सिर्फ नशे में और देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा इस सरकार में, पंजाब से ज़्यादा नशा, ना सिर्फ बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा, मगर पलायन में भी सबसे ज़्यादा पलायन। अगर एक गांव, कई गांव तो ऐसे जो खाली हो गए, पलायन करने मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। हरियाणा में कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा, हर अपना भविष्य देख रहा है, कैसे भी पहुँचे, चाहे डोंकी के रास्ते पहुँचे, जान हथेली पे रख के जाना पड़े, चाहे घर बार बेच के जाना पड़े, चाहे उधारी उठा के जाना पड़े, चाहे पनमा के जंगलों से जाना पड़े, चाहे जो है बर्फीली चोटियों से जाना पड़े कनाडा की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि आज स्थिति खराब हो गई हरियाणा में, ये सरकार ने हरियाणा में बहुत नुकसान कर दिया। तो ये मैं मानता हूँ कि आज हरियाणा में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का नतीजा इस बात का प्रतीक है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, हरियाणा में लोग तरक्की चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश देश में दोबारा से आगे बढ़े। लोग ऐसी सरकार हरियाणा में चाहते हैं, और वो लोगों की जो आशा और उम्मीद है उसको पूरा करने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी संकल्पित है और हम संघर्ष करते हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार को हर हाल में जनता के सवालों का जवाब देना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात की जाए तो उन्होंने तो फतेहाबाद में पिछली हुड्डा सरकार के कामों को अपना बताकर गिनवा दिया। इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश की मौजूदा दुर्दशा के लिए बीजेपी किस हद तक जिम्मेदार है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने खेलो इंडिया के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट को भी नाकाफी बताया। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।